भगवान सूझता है, धर्म और ईमान सूझता है, बहुत अच्छी बातें हैं आदर्शों की, लेकिन सच पूछो तो भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है। आज इंसान बहुत तरक्की कर ली है, आज इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है, आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। आज पक्षियों की तरह वायुयान के माध्यम से आसमान में दौड़ना सीख गया है और पशु पक्षियों की तरह उड़ना सीख गया है, मगरमच्छ की तरह तैरना सीख गया है। लेकिन अफसोस है इंसान की तरह जीना नहीं सीख पाया, इंसान प्यार देना नहीं सीख पाया, इंसान मानव को मानवता का परिचय देना नहीं सीख पाया। अपने आप को इंसान कहने वाला शैतान से बदतर हो गया है। आज पल पल पर डर है कि ना जाने कौन अपनों के धोखों में दुश्मन छिपा होगा, कौन अपनी पार्टी वाला बनकर गले पर खंजर चला देगा। आज घर में परिवार में सब धोखा है, अविश्वास है, संदेह है लोगों को, इसलिए जीवन में जी रहे हैं लेकिन जीने का कोई आनंद नहीं। आप लोग सोचते हैं धर्म संतोष सिखाता है, मैं कहती हूँ धर्म एक असंतोष सिखाता है, जिस असंतोष के माध्यम से स्थायी सुख और शांति और संदेह का नाश होता है। वो सिखाता है असंतुष्टि और उस असंतुष्टि के बाद मिलती है परम संतुष्टि, क्योंकि जब तक भी पदार्थों से तुम संतुष्ट रहोगे, अच्छा भोजन मिल जाए तुम संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन भोजन के बाद दूसरे दिन फिर पेट खाली हो जाता है, क्योंकि वो संतुष्टि नहीं है, वो स्थायी संतोष नहीं है। आज जो तुम दुख कहते हो वो दुख नहीं, वो कष्ट है। कष्ट बाहर से आते हैं, कष्ट पदार्थों से संतुष्ट हो जाते हैं, कष्टों को पदार्थों से दूर किया जाता है, कष्टों को पदार्थों से दूर किया जा सकता है। क्योंकि कष्ट, यदि सर्दी का कष्ट है तो हीटर लगाकर रजाई ओढ़कर आप दूर कर सकते हैं, यदि आपको गर्मी का कष्ट है तो आप एसी कूलर में बैठकर छाया में बैठकर उस कष्ट को दूर कर सकते हैं, यदि भूख का कष्ट है तो आप रोटी और बढ़िया पकवान खाकर उस कष्ट को दूर कर सकते हैं। लेकिन वो कष्ट दोबारा कष्टों को जन्मदाता हो जाएगा। तृष्णा चिसा परिदहंति न शांति रसा, कहते हैं कि तृष्णा तो रोज जलती है, तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भये नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। कहते तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लेकिन आदमी उसी नागिन के पीछे लगा हुआ है, उसी नागिन से दोस्ती कर ली है। परमात्मा परम संतुष्टि का मार्ग बताते हैं, उससे किसी की दोस्ती नहीं। आज तक जो जो दुखी थे, हमारे मुनि हों, हमारे आचार्य हों, हमारे तीर्थंकर जो हो गए हैं, वो जब जब उन्हें एक एक दुख का एहसास हुआ, एक एक नाशवान पदार्थ को देखा, वो सुख की खोज में चले गए, जंगलों में चले गए। हमारे तीर्थंकर जंगल में गए, ध्यान किया, योग निरोध किया। लेकिन आप हो कि अपने दुख बता कर, आप हो अपने दुख बता कर दुनिया को दुखी कर देते हो, और दुख में तुम आज चले भी आते हो संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए कि बहुत दुख है, चलो हम तुम्हारे दुख बांटते। कोई दुख बांटेगा, दुख बढ़ा कर जाएगा। दूसरों के दुख के माध्यम से तुम अपने दुख बढ़ा लेते हो, क्योंकि दुखियों के पास बैठोगे तो दुख मिलेगा। जो स्वयं सुखी नहीं हुआ वो आपको क्या सुखी बनाएगा? जो स्वयं आज संतुष्ट नहीं है आपको क्या संतुष्टि दिलाएगा? जिसने स्वयं जीवन में प्यार को नहीं पाया वो दूसरों को क्या प्यार देगा? वो एक धोखा देगा। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया अशांत है। हमने अशांत लोगों से शांति की दवा मांग रहे हैं, हम बीमारों से बीमारी का इलाज मांग रहे हैं, हम जो स्वयं भिखारी हैं उनसे कुछ मांगना चाह रहे हैं। किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है। किससे मांग रहा है पगले? ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। यहाँ किससे प्यार है? सब प्यार के भिखारी हैं, लेकिन भिखारियों में झगड़ा होता है, भिखारियों में ताना दिया जाता है, लड़ाई होती है,
भिखारी कभी संतुष्ट नहीं होता है। एक भिखारी को देखकर दूसरा भिखारी गुर्राता है, अपने मोहल्ले में दूसरे भिखारी को नहीं आने देता है। और आज हर घर में हर दिल भिखारी हो गया है। अब परम संतुष्टि कहाँ से पाएगा? हमें परम संतुष्टि चाहिए तो उन संतों के मार्ग पर चलना चाहिए। हम पढ़ तो लेते हैं रोज, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। उन्हीं जैसी चर्या में, अरे तुम उनकी परचर्या में भी सहयोगी नहीं बनते हो। रहे सदा सत्संग उन्हीं का कहते हो। कहते हैं पूजा सूजा सी लगे बैरी सो मंदिर, और संत तो तुमको पड़ोसी से लगते हैं। एक आध क्षण को मिल लेते हो, फिर अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हो। अरे वो दरवाज़ा बंद ना करो, लेकिन तुम दिल के दरवाजे बंद करे बैठे हो। तुम बड़े अफसर को, बड़ी नौकरी वाले को, बड़े धनाढ़ को देखकर योजनाएं बनाते हो कि मैं कब बन जाऊंगा ऐसा। तुमने संतों को देखकर भावना बनाई कि मैं कब हो जाऊंगा इन जैसा। रोज बोलते हो कि उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। उनकी कौन कौन सी चर्या में तुम सहयोगी हुए हो? घूसखोर अफसरों को तुम पार्टियां देते हो, घर पर बुलाते हो, गिफ्ट देने जाते हो और झुक झुक कर नमस्कार करते हो, और वो क्या दे देगा तुम्हें? थोड़ी सी कोई 2 नंबर का काम करा देगा, कोई झूठी फाइल पर साइन कर देगा। लेकिन ये तो फाइलों को बदल देंगे, ये तुम्हारे केस को जिता देंगे, तुम्हारे संसार में जो कर्मों से लड़ रहे हो इससे जिता देंगे। ये वो संत हैं जो दुखों को बांट देते हैं, दुखों को अकेले में विसर्जित कर देते हैं और पूर्ण सुखी हो जाते हैं, केवल ज्ञानी हो जाते हैं। तो संसार को सुख का मार्ग, सुख का रास्ता बताने के लिए समोह शरण में आकर विराजमान हो जाते हैं। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि तुम सुख में सबको बुलाते हो, बोले आ जाओ आ जाओ, और जबकि सब दुखी हैं और दुखी होकर जाएंगे। तुम्हारे यहाँ धन होगा तो धन से दुखी होकर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे तो उनसे चिढ़कर जाएंगे। उन्हें तुमने अपना बना लिखा है, उन्हें मत बनाना, वो साथ नहीं आएंगे। और साथ आएंगे तो ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों मार्ग अलग हैं। एक मार्ग बाहर को जाता है, एक मार्ग अंदर को जाता है। जो अंदर को जाता है वो परम सुख का धाम है, और वो इंद्रियों से, पदार्थों से तृप्त नहीं होता है। वो तो अतीन्द्रिय सुख का मार्ग है, इंद्रियां पराधीन हैं। आचार्य कहते हैं कि सुखों की कल्पना व्यर्थ है। कर्म परवसे शांते दुखे निरंतर तो दये, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाम कांक्षणा स्मृता। समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि कर्म परवसे शांति, चाहता तो हर आदमी शांति, फिर शांति क्यों नहीं है? जो आदमी आज जिससे भी पूछो वो कहता है बस एक पीड़ा है, और एक पीड़ा नहीं है, पीड़ा बैठ जाए वो पास में तो 1000 पीड़ाएं निकल जाएंगी। पीड़ा ही पीड़ा है। सब यहाँ पागलों की बस्ती है, सब पागल पागल को पागल और करने पर लगे हुए हैं। कोई आपको स्वस्थ नहीं करता है, स्वस्थ तो वही करता है जिसने परम स्वास्थ्य को प्राप्त किया है। आपको स्वास्थ्य तो वही दे सकता है जिसने परम स्वास्थ्य को प्राप्त किया है। और स्वास्थ्य क्या है? जो 100 में स्थित हो जाए, अपने गुणों में परम लक्ष्य को पाले, अपने गुणों की चरम सीमा पाले। यहाँ का ज्ञान एक ठोकर लगेगी, ज्ञान बिखर जाएगा। आपने देखा कोई एक्सीडेंट में याददाश्त खो जाती है, आपके बल पौरुष को एक जरा सी बीमारी आकर आपको बिस्तर से उठाने वाले चाहिए पड़ते हैं। आपको जो देखे बिना जी नहीं सकते थे वो आपको फूटी आंखों देखना नहीं चाहते हैं। जो आप पर जान कुर्बान करते थे वो आपकी जान लेने को आमादा हो जाते हैं। जो आप पर जिंदगी निछावर करते थे वो आपकी ज़िंदगी को दुश्वार कर देते हैं। क्योंकि बाहर के पदार्थ कभी संतुष्टि नहीं दे सकते हैं, तो बाहरी व्यक्ति कैसे संतुष्टि दे देगा। और लोग कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरे सही आवा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर नर पशु सब तरसई आवा। और यहाँ मनुष्य की हालत देखकर लगता है कि मनुष्य हर क्षण चाहता है कि मर जाऊं। हर क्षण अपनी जिंदगी से बहुत असंतुष्ट है, बहुत विषाद में है, शोक में है, मायूस है, उदास है, काहिल है, कायर सी जिंदगी जी रहा है। जिंदगी को एक बोझ की तरह जी रहा है, जानवर होकर जी रहा है। जैसे जानवर उदास होता है, हंसता हुआ नहीं देखा आज का आदमी भी हंसता बोलता नहीं है। हमारे वो पुराने दिन थे जहाँ लोग चौपालों पर बैठकर शाम को मस्ती से हंस बोल लिया करते थे। आज आदमी दो शब्द बोलने के लायक नहीं रहा, इसीलिए अंतिम समय में बोलने लायक ही नहीं रहता, वो कोमा में चला जाता है। जिंदगी में तुमने परमात्मा को नहीं पहचाना, इसलिए अंत में तुम्हारी याददाश्त चली जाती है, तुम कोमा में चले जाते हो, तुम्हें याददाश्त नहीं रहती है। इसलिए याद उनको करना जो तुम्हारी स्मृति को केवल ज्ञान में परिवर्तित कर दे। याद उन्हें करना जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दें, क्योंकि संसार में समृद्धि हो सकती है, सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन शांति नहीं है। और शांति जिन पर है उन पर सुविधाएं नहीं है। जिंदगी में यदि धर्म हमें शांति देता है तो भौतिक पदार्थ सुविधाएं देते हैं। भौतिक पदार्थ हमारे जीवन की परिधि हो सकते हैं, लेकिन धर्म केंद्र है। हम केंद्र को जिए। यदि जिंदगी में दो चीज़ चाहिए, धर्म और विज्ञान में से, तो हम धर्म को चुनेंगे, क्योंकि धर्म आत्मा है और विज्ञान शरीर है। विज्ञान से पदार्थ शरीर की सुविधाओं के लिए कुछ मिल सकता है, लेकिन धर्म से आत्मा सुख शांति को पा सकती है। हम सुख शांति की बातें नहीं करेंगे, हम सुख शांति का प्रयास करेंगे। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं। भगवान की जय। जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को। जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को। आज फूलों का श्रृंगार भी है, लेकिन कांटों का हार ज़्यादा है। आज का मानव जी रहा है, लेकिन मर मर कर जी रहा है। आज कोई सुखी देखने में नहीं आता है, जबकि कहते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। लेकिन हर इंसान सुखी नहीं, दुखी दिख रहा है, अशांत दिख रहा है, अपनी ज़िंदगी से उबा हुआ दिख रहा है, परेशान दिख रहा है। उसे लगता है इस ज़िंदगी से मर जाएं। और जो इस ज़िंदगी से उब गया हो, उसकी दूसरी ज़िंदगी कैसे सुंदर हो सकती है। हर आदमी उदास है, मायूस है, जो कुछ मिला है उससे असंतुष्ट है, उसे और कुछ चाहिए। और कुछ भी मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सम्राट भी भिखारी मरते हैं, यहाँ भिखारी भी भिखारी मरते हैं, यहाँ के सम्राट भी भिखारी मरते हैं। क्योंकि मौत सबको भिखारी कर देती है। कुछ भी पालो, एक दिन मौत भिखारी कर देती है। क्योंकि संसार में दो तरह से जिया जा सकता है, एक सुख और शांति के लिए, एक सुविधाओं के लिए। आज का आदमी जो भी पूछो तो वह यही जवाब देता है, मैं बहुत दुखी हूँ। आज तक दुखी तुम हुए नहीं, क्योंकि दुखी यदि हो जाओगे तो सुख का प्रयास करोगे। तुम दुखी नहीं हुए, तुम अशांत हुए हो। और क्यों अशांत हुए? क्योंकि तुमने पदार्थों पर ध्यान दिया, और पदार्थ कभी तृप्ति देता ही नहीं है। पदार्थों की पर्यायें होती हैं और वो बदलती हैं। जिंदगी में बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है, हर चीज़ नई होती है, पुरानी होती है, महल नया होता है, खंडहर होता है। लेकिन हम जीवन में वही पटरी पर, रेल की पटरी की तरह चलते हैं कि हमारा जीवन एक सा रहे। हमने सदा सुख मांगा है। यदि सुख मांगोगे तो सुख से भी उब जाओगे। आपने देखा, अच्छा भोजन मांगते हैं, लेकिन एक दिन होता है भोजन से उब जाते हैं। अच्छी सुख सुविधाएं मांगते हैं, सुख का एहसास ही नहीं होता है। अमीर आदमी को पैसे का एहसास नहीं होता है। गरीब से पूछो क्या होता है पैसा।
बीमार आदमी से पूछो स्वास्थ्य का आनंद क्या होता है, स्वस्थ आदमी क्या बताएगा? स्वस्थ आदमी बता ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से आज तक जो परमात्मा परम स्वस्थ हो गए वो क्या बताएंगे स्वास्थ्य का, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम स्वस्थ कैसे हुए। आज हर आदमी चाहता है कि उसके घर में बढ़िया मकान हो, उसके जीवन में पत्नी अच्छी हो, बच्चे अच्छे हों, परिवार अच्छा हो, अच्छा खाने मिले, अच्छा रहने मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा धन संपत्ति मिले। लेकिन ध्यान रखना, धन भी ज़्यादा होगा तो उबा देगा, क्या करोगे धन का? सिकंदर से लाओसे ने कहा था कि दुनिया तो एक है, तू जीत कर क्या करेगा? और उसे भी लगा था, मायूस हो गया था कि दुनिया एक है तो जीत कर और दूसरी दुनिया के क्या प्रयास करूँगा, दूसरी दुनिया कहाँ से लाऊंगा? आप भी ध्यान रखना, अमीरों का अपना दुख है, गरीबों का अपना दुख है। गरीबों का एक दुख है कि उन्हें पेट में रोटी नहीं है। हे प्रभु, इन गरीबों से बना के अपराध तेरा है। हे प्रभु, इन गरीबों से बना के अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि वास्तव में सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है। सत्य और ईमान सूझता है, धर्म और विज्ञान सूझता है। भूखे पेट तो रोटी में भगवान सूझता है, भूखे